टाइम ऐसा आ गया था कि पढ़ाई छोड़ करके घर चला गया। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं पढ़ाई स्टार्ट कर पाऊँ। मैं आईआईटी करना चाहता था, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। या मैंने दोस्त से 3000 रुपए लिए थे। हाउ टू अर्न मनी विथ स्टडी। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और कब तक बैठेगा किस्मत के सहारे, क्यों ना इस बार सिक्का मेहनत के दम पे उछाला जाए। एक टाइम था मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं पढ़ाई स्टार्ट कर पाऊं। मैं पढ़ाई छोड़ करके घर चला गया था। एक टाइम था आईआईटी करना चाहता था, 12th का गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन पैसे की वजह से ना तो आईआईटी मिली और ना ही जो चीज करना चाहता था वो कर पाया था। और टाइम ऐसा आ गया था कि पढ़ाई छोड़ के सारा सामान लेके घर से हो गया था। क्योंकि पैसे इतने नहीं होते थे कि रूम का रेंट दे पाऊं और अच्छे से पढ़ाई कर पाऊं। फिर घर से आया, मैंने दोस्त से 3000 रुपए लिए थे और फिर से प्रयागराज आ करके अपनी स्टडी को जारी किया था। और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें रिसर्च की और अब अच्छा खासा अर्न हो जाता है। इनफैक्ट सच बताऊं तो 5-6 लोग 10 लोग हैं जिनको हेल्प करता हूं उनके पैसे में कि आप लोग पढ़ाई ना छोड़ो। इसका वीडियो इसी टॉपिक पे है, हाउ टू अर्न मनी विथ स्टडी। पढ़ाई के साथ पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि भैया कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं पढ़ाई अपनी जारी रख सकूं। पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोलते हैं भैया पढ़ाई को जैसे मैं घर जा रहा हूं, बहुत मैसेज आते हैं। मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए, तो आज 8 से 9 तरीके लेकर आया हूं और लास्ट के 3 तरीके हर एक उस इंसान के लिए, जरूरी नहीं आप बहुत टैलेंटेड हो, सारे तरीके सब लोग के हैं। क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ने में होते हैं तो उनका तरीका अलग रहेगा अर्न करने का, कुछ लोग एडिटिंग में अच्छे रहते हैं तो उनके लिए अलग तरीका बताऊंगा। तो 8 से 9 तरीके लेकर के आया हूं जिनके थ्रू आप लोग अर्निंग करके अपनी स्टडी को जारी रख सकते हो। और लास्ट के जो हमारे 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा वो हर एक इंसान के लिए रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है वेबसाइट डिजाइनिंग। बहुत लोग हैं जो हमेशा फोन में जुड़े रहते हैं और फोन अच्छे से यूज करना जानते हैं, उनके लिए आता है पहला पॉइंट है वेबसाइट डिजाइन। सपोज कोई भी वेबसाइट अपनी बनवाना चाह रहा है, आप जा करके इजीली उसके लिए एक डोमेन परचेस करके उसके लिए वेबसाइट डिजाइन कर दीजिए। जैसे मैं ही बता रहा हूँ, मेरा चैनल है आई एग्जाम। अब आने वाले टाइम में मैं इसकी वेबसाइट बनाऊंगा तो मुझे चाहिए रहेंगे वेबसाइट डिजाइनर, और उसके लिए मैं लोगों को ढूंढूंगा कि कोई एक ऐसा इंसान मिले जो मेरी वेबसाइट को अच्छे से प्रिपेयर कर दे और उसको मेंटेन करके मुझे दे और मैं उसको एक अर्निंग दूंगा। तो पहला पॉइंट है आप लोग वेबसाइट डिजाइन करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और अपनी स्टडी को जारी रख सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा फोन यूज करते हैं, फोन में काम करना पसंद है, तो पहला वर्क आप कर सकते हो वेबसाइट डिजाइनिंग का। अब बात आता है कि इसको आप सीखोगे कहां से, सीखे कहां से या लर्न कहां से करें। तो इसके लिए आप लोग के पास यूट्यूब में भर भर के कंटेंट मिलेगा। यूट्यूब की आप हेल्प ले सकते हो और फ्री में आपको सब। 2 पॉइंट तो हो गए। तीसरा हमारा आ जाता है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। जैसे आजकल बहुत लोगों का फ्यूचर हो रहा है दैट यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करके वो लोग अच्छा अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बट इसमें एक चीज याद रखना, ये बहुत लॉन्ग टर्म में, एकदम शॉर्ट टर्म की अर्निंग नहीं होगी। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा डेली, और देन ये एक टाइम बाद पैसे पे करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा और आपको अच्छी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी, कंटेंट अच्छा देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप एक टाइम बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको एक अच्छी अर्निंग जनरेट होगी। क्रिएटर बन के आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज बी अ वीडियो एडिटर। ये इस समय का ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है, सच बता रहा। कोई भी आप चैनल देखो, जैसे मेरे पास ही है, तो मेरे जो वीडियो मेरी बना, जैसे मैं तो शूट कर दिया, उसके बाद जो मेरी वीडियो एडिट करता है उसको मैं पे करता हूँ। तो ये एक वीडियो एडिटर बन करके उसकी अर्निंग हो रही है, जो भी हो रही है, उसकी पढ़ाई नहीं छूट रही। तो आप लोग एक नॉर्मल सा फोन लो और थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग सीखो अच्छी सी, टाइम दे करके 1-1 घंटे, और 1-2 महीने में, विद इन 1 to 2 मंथ, 1-2 महीने में, 1 और 2 मंथ में तुम लोग अच्छी एडिटिंग कर लोगे। अब जब अच्छी एडिटिंग करने लगो ना वीडियो एडिटिंग, तो तुम किसी का मेल उठाओ, कोई भी चैनल है, बहुत सारे चैनल स्टार्ट होते हैं, उसमें आप बोलो कि हम वीडियो एडिट आपकी कर देंगे, और उसके बाद वो लोग कुछ ना कुछ पैसे आपको जरूर पे करेंगे और बहुत अच्छा पे करते हैं, सच बता रहा हूँ। अगर आप एक बड़े यूट्यूबर के साथ काम करते हो तो अच्छा पे करते हैं, और यहाँ से आप लोग की जो अर्निंग वाला इशू रहता है वो खत्म हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम देना पड़ेगा, जैसे 1-2 महीने आप दे लो पहले एडिटिंग में, देन उसके बाद आप कोई भी एक चैनल रैंडम उठाओ और उसमें मेल करो, 10-15 में मेल कर डालो कि भैया
हम लोग एज अ वीडियो एडिटर आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको एक दो सैंपल वीडियो बना के दे दो, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जब आपकी एडिटिंग अच्छी होगी तो सब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, जैसे मैंने भी किया है। तो अगर आप लोग अच्छे एडिटर बन गए तो आपकी अर्निंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट था आपका यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, एंड फिफ्थ पॉइंट दैट इज बी अ वीडियो एडिटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑनलाइन फोटो सेलिंग। अब कुछ लोग रहते हैं ना, फोटो खींचने के बहुत शौकीन रहते हैं, वो लोग इधर की फोटो क्लिक किए, उधर की फोटो क्लिक किए। आप लोग क्या करो, अपनी फोटो को क्लिक करके अपलोड करके बेच करके भी पैसे अर्न कर सकते हो। अब इसके लिए आप लोग पूछोगे कि वेबसाइट क्या है, तो इसके लिए मैं एक दो वेबसाइट बता रहा हूं। जैसे एक वेबसाइट का नाम है आई स्टॉक वेबसाइट है। आप लोग अपनी पिक को क्लिक करो, अच्छी सी जो लग रही, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बहुत अच्छे क्रिएटिव इंसान हो, तुम चीजों को बहुत अच्छे से वो कर ले रहे हो, तो आप पिक्चर क्लिक करो, वीडियो क्लिक करो और उसको क्या करो, यहाँ पे जाओ आई स्टॉक में। आई स्टॉक या एक दो वेबसाइट और बता दे रहा हूँ, जैसे पिक्सल्स करके है, पिक्सल्स पे है, यहाँ पे जाके अपलोड कर दो। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको उस वीडियो फोटो के लिए कुछ पैसे पे होंगे। बट एक चीज याद रखना, हर चीज में क्वालिटी मैटर करती है। आपने ऐसा भी नहीं कि घर की फोटो खींची आपने उसको कर दिया, कुछ क्रिएटिविटी फोटो में होनी चाहिए। लाइक आप कोई एनिमल को शूट कर रहे हो, कोई बर्ड की फोटो क्लिक कर रहे हो, तो यूनिक तरीके से उसको करो और आई स्टॉक में जाके सेल करो। तो आप ऑनलाइन फोटो सेलिंग के थ्रू आप लोग एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। वेबसाइट 2-3 मैं बता दिया हूँ, जैसे iStock.com हो गया, उसके बाद pixels.com हो गया। तो इनमें जाके आप अपनी फोटो को सेल करके, वीडियो को सेल करके एक अच्छी अर्निंग कलेक्ट कर सकते हो। ये था हमारा ऑनलाइन फोटो सेलिंग का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि मैंने किया, दैट इज बी अ होम ट्यूटर। मैं होम ट्यूटर बना। बेसिक जैसे स्टार्टिंग में पैसे की प्रॉब्लम थी, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो ये उन लोगों के लिए जो साई टाइप के नहीं, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं साई टाइप के हैं, तो उनके लिए वो पुराने पॉइंट है कि आप फोटो सेल कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। बट अगर आपको फोन में ज्यादा टाइम देना नहीं पसंद है, आप नॉलेजेबल इंसान है, आप बहुत अच्छी आपके पास नॉलेज है, तो सबसे अच्छा पॉइंट मैं मानूंगा होम ट्यूटर तुम बन जाओ। अगर आप जा करके किसी के बच्चे को घर पे पढ़ा दोगे तो आराम से, अगर 10th के बच्चे पढ़ा रहे हो तो आपको 4 to 5,000 एक बच्चे का मिल जाएगा 1 घंटे का। तो अगर आपने 3 घंटे भी पढ़ा लिया ना, 3 आवर भी पढ़ा लिया, तो 4,000 भी अगर मिल रहा है तो आपका 12 to 15,000 आराम से मिल जाएगा। तो ये पॉइंट था जो मैंने फॉलो किया था, बी अ होम ट्यूटर। स्टार्टिंग जब मैं की थी, मैं घर से आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, 3,000 दोस्त से मंगवाए थे। उसके बाद मैं होम ट्यूटर बना था और मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था। इनफैक्ट मेरा पहला ट्यूशन जो था वो था 1200 रुपए का। सबसे पहला था 300 रुपए का, उसके बाद 1200 का था। उसके बाद तो फिर जब पढ़ाने में स्किल आ गई थी तो बहुत चीज़ें मिली थी, 10-10, 15-15 हज़ार रुपए लेने लगा। तो आप अगर अच्छे हो पढ़ने में, आपको लग रहा है चीज़ें अच्छे से समझा पा रहे हो, तो एक होम ट्यूटर आप लोग बन जाओ, बहुत अच्छे। अब ये मिलेगा कहाँ से? तो इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो छोटी छोटी पंपलेट आती है, उनको प्रिंट करवा लो, ऐसे आती है पंपलेट, उसमें प्रिंट करवा लो, उसमें लिख दो, उसमें कुछ भी लिख दो, कॉन्टैक्ट फॉर, उसमें लिख दो कॉन्टैक्ट फॉर होम ट्यूटर। होम ट्यूटर बन करके आराम से आप लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और एक उसमें अपना नंबर लिख दो, वो लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे जिसको भी चाहिए रहेगा, और इसके थ्रू आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। आपको कुछ इधर उधर का ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, और इसमें आपकी जो अर्निंग है, इसके साथ साथ आपकी स्टडी और अच्छी जाएगी। ये बेसिक मैं उस बच्चे को फॉलो करने को बोलूँगा जो चाहता है कि फ्यूचर में स्टडी में ही रहे, स्टडी सेक्टर ही रहे, स्टडी सेक्टर में उसको आगे कुछ करना है। जैसे कोई भी तैयारी कर रहा है, जैसे मेरे पास बहुत मेल आते हैं कि भैया हम IAS की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन घर में पैसे नहीं, तो मैं उनको ये चीज़ पर्सनली बोलूँगा, SSC की तैयारी करना चाहते हैं, पैसे नहीं, तो आप लोग आओ, आप लोग स्टडी सेक्टर से ही जुड़ो, आप लोग एज अ होम ट्यूटर बन जाओ, या किसी कोचिंग में जा करके डेमो दे दो और आराम से पढ़ाना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में ज़्यादा मत भागो कि मुझे 15,000 20,000 मिले। स्टार्टिंग में 2-3 हज़ार रुपए का लो बजट, और आराम से पढ़ाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जैसे आप इंप्रूव हो जाओगे ना, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको अच्छे पैसे मिलेंगे 2 से 3 घंटे में, और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ लोग रहते हैं, कुछ बोलते हैं कि भैया हम पढ़ा नहीं पाएंगे, नॉलेज तो है हमारे पास बट हम पढ़ा नहीं पाएंगे। जरूरी नहीं सब कोई पढ़ा पाए, जैसे मैं पढ़ा ले रहा हूँ तो बहुत लोग के पास नॉलेज तो रहती है बट वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एलोबरेट नहीं कर पाते लोगों के सामने। तो उनके लिए एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, बी प्रोवाइडर ऑफ होम ट्यूटर्स। जैसे संदीप महेश्वरी सर हैं, उन्होंने किया था स्टार्टिंग में कि वो अपना आई थिंक जो उनका एक स्कूटर था उसको रेंट पे देते थे, तो वहाँ से पैसे इकट्ठा करते थे ऐसा ब्रोकर की तरह। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो कि बी प्रोवाइडर ऑफ ट्यूटर्स। आप क्या करो, आप
जैसे बताया कि जो बच्चा पढ़ाना चाह रहा है घर पे, आप उनको ट्यूशन दो, जो कि बहुत आजकल बहुत सारी वेबसाइट कर रही हैं, आपके आसपास के लोग भी करते हैं। जैसे जो बच्चा पढ़ाना चाह, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाना चाह रहा हूँ बट मुझे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं बच्चे कहाँ ढूंढूंगा? उसके लिए आप लोग क्या करो, प्रोवाइडर बनो। आप लोग पंपलेट लो और पंपलेट छोटी छोटी इतनी प्रिंट करवाओ और उनको अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और आपसे जब पेरेंट्स कांटेक्ट करें कि हमको टीचर से चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए, तो आप क्या करो, आप जो टीचर हैं यहाँ पे, आप टीचर से कांटेक्ट करो, आप टीचर से कांटेक्ट करो और आप उसको स्टूडेंट के घर भेजो। अब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के घर भेजो, स्टूडेंट के घर भेजो जो कि स्टूडेंट है। यहाँ पे जब भेजो उसे, तो आप उससे 50% पहले मंथ का ले लो पैसा। इससे दोनों लोग को इजी पड़ेगा कि तुमको पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा और उसको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। टीचर को ना बच्चा ढूंढना पड़ेगा और ना ही आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, एज अ ब्रोकर जो होता है ना, कुछ पैसे ले लो आप एज अ चार्ज कि हम आपको बच्चा प्रोवाइड कर रहे हैं सर, आप हमको, हमारा फीस ये है कि आप पहले महीने का जो 50% हमको दे दीजिएगा। सपोज दैट कोई बच्चा, कोई टीचर है 4000 ले रहा है, तो उसमें आप पहले महीने 2000 रुपए उससे ले लो और उसको बच्चा प्रोवाइड कर दो। तो इससे आपकी भी अर्निंग होगी कि आप प्रोवाइडर बने हो टीचरों के, और उसकी अर्निंग होगी कि उसको बच्चा नहीं ढूंढना पड़ रहा है। जैसे मुझे भी कई स्टार्टिंग हुआ था, बच्चे ढूंढने रहते थे तो मैं खुद नहीं ढूंढता था। मैं क्या करता था, जो मेरे आसपास के ट्यूशन प्रोवाइडर रहते थे, मैं उनसे बोलता था कि सर मुझे बच्चे पढ़ाने के लिए चाहिए, तो जब वो मुझे दिलाते थे तब उनको मैं पैसे पे कर देता था पहले महीने के 50%। तो आप प्रोवाइडर, आप ट्यूटर बन सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पंपलेट छपवा करके अपने आसपास के एरिया में चिपकवा दो या बंटवा दो मैगजीन के थ्रू, पेपर के थ्रू। देन आपको, आपसे पेरेंट्स कांटेक्ट करेंगे और आप टीचरों से कांटेक्ट करके उनके घर पे टीचर भेज दो, और जब टीचर भेजोगे तो उससे कुछ पैसे चार्ज कर लो। तो बी प्रोवाइडर, आप ट्यूटर। ये 2 पॉइंट मैं उन बच्चों को बोलूंगा। एक तो बोलूंगा जो पढ़ना चाहता है, जिसको पढ़ने में बोलने में स्किल अच्छी है। दूसरा उनको जो पढ़ाने में शाई होते हैं उनके लिए। लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक है सेलिंग योर नोट्स। बाय सेलिंग योर नोट्स यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप अपनी नोट्स को बेच करके भी पैसे कमा सकते हो। सपोज कुछ बच्चे रहते हैं जिनकी नोट्स बहुत अच्छी रहती है और वो बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके डायग्राम के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू एक अच्छी नोट्स कलर वाली बना लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी नोट्स बनाओ और जा करके उसको किसी के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या किसी को मेल करके थ्रू, जैसे कोई यूट्यूब का चैनल है, आप उसमें अपना मेल कर दो कि सर मेरे पास बहुत अच्छी नोट्स है फिजिक्स की, आप उनको सैंपल भेज दो। और जब वो चैनल आपसे कांटेक्ट करेगा तब आप उसमें से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आप एक अच्छी नोट्स बना रहे हो जिसमें आप डायग्राम का यूज कर रहे हो, आप उसमें पाई चार्ट का भी यूज कर रहे हो। जब आप अच्छी नोट्स है तो आप क्या करो, कोई भी एक रैंडम चैनल उठाओ जो कि स्टार्टिंग का है, आप उसके पास अपने डेमो के नोट्स भेज दो कि दिस इज माय नोट्स एंड इफ यू वांट परचेज देन यू कैन कांटेक्ट अस। जब उनको आपकी नोट्स अच्छी लग जाएगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आप अब जब उनसे अपनी नोट्स सेल करो उनको, तो आप उनसे बोल सकते हो कि सर मैं ये पे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप अच्छा अर्न कर सकते हो। सपोज आप 10 रुपए का भी बेच रहे हो और अगर 1000 बच्चों को भी बेच दिया तो बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी, और यहाँ पे आपको कोई बार बार चीजें भी नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये थे पॉइंट, और इनके थ्रू आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो के इस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।